पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नई रक्षा पहल इंडेक्स एक्स को लॉन्च किया है? दोस्तों हम मान के चलते हैं हम एग्जाम रूम में बैठे हैं और हमें इसका आंसर नहीं आता है और इसका आंसर हमें करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट अवश्य करना है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर IND लिखा है, इसका अर्थ यहाँ पर हो जाएगा इंडिया और US का अर्थ आप सभी जानते हैं अमेरिका। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। बढ़ेंगे आगे। अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। अमेरिका से सबसे पहले करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। US ओपन पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 डू विजमैन को दिया गया, अमेरिका से हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 यह महत्वपूर्ण रहेगा, क्लाडिया गोल्डिक को दिया गया, US से। भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन अमेरिका में किया गया। अमेरिका से सामान्य ज्ञान के तथ्य देख लीजिए। राजधानी वाशिंगटन DC है, याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है जिनका क्रम 46वां है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। 3 तथ्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। गर्म पवनों को यहाँ पर चिनूक कहा जाता है। अगर आपसे चिनूक शब्द पूछ लिया जाए तो यह एक हेलीकॉप्टर भी है। घास के मैदान को यहाँ पर पेरिस कहा जाता है। यह 2 तथ्य अवश्य याद रखिएगा। बड़ा शहर यहाँ पर न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क हडसन नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, आज 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी इसका आंसर भली बात जानते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे आज के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। रिपब्लिक डे की बात करें दोस्तों, यह 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस रहेगा, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यह हमने कल डिस्कस किया 25 जनवरी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, जनवरी के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन पर आप एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कोलकाता के द्वारा ही इसकी मेजबानी की गई है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मैप में आप पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व में देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व में आप यहाँ पर देख सकते हैं। दक्षिण में सीमा ओडिशा, दक्षिणी सीमा ओडिशा से स्पर्श हो रही है। पश्चिमी सीमा झारखंड बिहार, पूर्वी सीमा असम से स्पर्श होती है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर में भूटान और नेपाल और पूर्व में यहाँ पर बांग्लादेश। 3 देश हैं जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से स्पर्श होती है। उत्तर में आप यहाँ पर सिक्किम राज्य भी देख सकते हैं। समुद्री सीमा आप यहाँ पर देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल से स्पर्श हो रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। लोकसभा से यहाँ पर 42 सीटें हैं, राज्यसभा से 16 सीटें हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व यहाँ से महत्वपूर्ण रहता है। बक्सा टाइगर रिजर्व भी यहाँ से महत्वपूर्ण रहता है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जलदपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल यहाँ पर CV आनंद बोस हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी युद्धपोत विंध्यगिरि का जलावतरण किया गया है कोलकाता में। नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड की 21वीं बैठक कोलकाता में आयोजित की गई। रणजी ट्रॉफी 2023 यह महत्वपूर्ण रहेगी, यह जीती गई है दोस्तों सौराष्ट्र के द्वारा। इसका उपविजेता यहाँ पर बंगाल रहा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान यहाँ पर रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। सिलिकॉन वैली का प्रथम स्थान रहा है। साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी केरल में है। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है। बात करते हैं सिलिकॉन वैली की। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। कर्नाटक आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। RBI ने सर्व बैंक को बेंगलुरु में IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। यह बैंक रशिया से है, रूस से रहेगा। ADR रिपोर्ट, सबसे अधिक अरबपति विधायक कर्नाटक। विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी बेंगलुरु में की गई। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? दोस्तों यह उत्तर भारत के आपसे बात कर रहा है, तो आप यहाँ पर अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर में केरल तो नहीं होगा। ऑप्शन सी आप यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। आंसर हमारा करेक्ट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यह नई दिल्ली में किया गया है। आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में किसने यूरो 2024 शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, जर्मनी के द्वारा ही यूरो 2024 शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया गया है। इसका आंसर आप ऐसे भी बता सकते थे अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है। यूरो करेंसी कहाँ पर है दोस्तों? भारत में तो नहीं है, ना ही अमेरिका में है, ना ही जापान में है। यूरो करेंसी यूरोप में है, यूरोप का ही जर्मनी यहाँ पर देश है। जर्मनी की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, जर्मनी मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जर्मनी की सीमा पूर्व में पोलैंड, चेक रिपब्लिक, दक्षिण में ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, पश्चिम में यहाँ पर आप फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड और उत्तर में यहाँ पर डेनमार्क देख सकते हैं। जर्मनी से सबसे पहले आप करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। वर्ष 2023 में फीबा बास्केटबॉल कप जर्मनी उपविजेता यहाँ पर सर्बिया रहा है दोस्तों। अगर बात करें बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं दोस्तों? 5 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। जर्मनी शांति पुरस्कार 2023 सलमान रुश्दी को दिया गया है। 43,000 करोड़ रुपए की पनडुब्बी परियोजना पर समझौता हुआ है भारत और जर्मनी के मध्य। नाटो का एयर डिफेंडर 2023 युद्ध अभ्यास यहीं पर आयोजित किया गया है। सिंगल शॉट लेजर कैमरा विकसित किया गया है जर्मनी के द्वारा। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई। 31वां देश हाल ही में फिनलैंड बना है। यह तथ्य नाटो से संबंधित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यह स्प्री नदी के तट पर स्थित है। यह तथ्य पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर यूरो है। राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टियर हैं। चांसलर ओलाफ सोल्ज हैं। सबसे लंबी नदी यहाँ पर राइन नदी है। जर्मनी की उत्तरी सीमा बाल्टिक और उत्तरी सागर से स्पर्श होती है। दक्षिणी में यहाँ पर अल्पास पर्वत श्रृंखला है। जर्मनी को कवियों और विचारकों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? सबसे पहले आप मुझे बताइए दोस्तों, भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान हमने कल चर्चा की 127वां स्थान रहा है। प्रथम स्थान आपसे पूछा गया, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आइसलैंड का यहाँ पर प्रथम स्थान रहा है। आइसलैंड के बारे में जान लेते हैं। आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक है। राजधानी को आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। मुद्रा यहाँ पर क्रोना है। प्रधानमंत्री कैटरीन याको ब्रेस्टोटियर हैं। राष्ट्रपति गुडीन जोहानसन हैं। इनको 1 से 2 बार पढ़ लीजिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट ही याद रखना है, ऑप्शन दे के चीज़ें याद आ जाती हैं। यहाँ पर आप राजधानी याद रखिएगा। महाद्वीप यूरोप है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में सबसे अच्छा प्रदर्शन आइसलैंड ने किया है। यह अंतिम तथ्य यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा। कोई भी परीक्षा हो, सूचकांक से एक क्वेश्चन अवश्य आ ही जाता है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह सम्मान सलमान रुश्दी को दिया गया है दोस्तों। पुरस्कारों से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख लीजिए। रतन टाटा को पहले उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई। गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है आरईसी लिमिटेड को। शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, यह नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। यह ईरान से है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रिलायंस ही हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बनी है। भारत से अन्य जानकारी देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्रम है 15वां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, क्रम है 15वां। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में भारत 127वें स्थान पर रहा। प्रथम स्थान आइसलैंड का रहा। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जीते हैं 11 मेडल। सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है फ्रांस के द्वारा। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन का 9वां स्थायी सदस्य कौन बना है? आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहा, ईरान। करेक्ट आंसर करने वालों में आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। सबसे पहले आंसर किया है दोस्तों कंचन जी ने, सबसे पहला यहाँ पर आंसर किया है। कंचन जी के बाद यहाँ पर स्थान आता है। सुनील जी ने आंसर किया, रवि जोशी जी ने आंसर किया, जीतू कुमार जी ने आंसर किया। आगे बढ़ेंगे। अन्य नामों में आप यहाँ पर देख सकते हैं, विजय पासवान जी ने आंसर किया है, काजल झा जी ने आंसर किया, अभिषेक जी ने आंसर किया। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में आपसे भारत का स्थान पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, वह स्थान जहां गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको NAM भी कहा जाता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट इसको कहा जाता है, इसका प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में किया गया। आपसे वर्ष पूछा गया हो तो याद रखिएगा 1961 1961। ठीक है दोस्तों। वह देश जिसने कृत्रिम उपग्रह का अंतरिक्ष में सर्वप्रथम प्रक्षेपण किया, यह कार्य रूस के द्वारा किया गया। वह विश्वविद्यालय जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट,
विश्व में किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी? यह मारिया इसाबेल पेरान थी। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। अंतिम तथ्य यहाँ पर, साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया सूली पुरदोहम को। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप सभी को चीज़ें पसंद आई हो, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।